बागेश्वर बाबा जो सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान पर छाए हुए हैं, दावा चमत्कार का है, तो इससे अलग एक दूसरा दावा इसे कुछ और बताने का है। और इन दावों के बीच उलझी है चमत्कार की वो थ्योरी जिस पर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज भी कायम हैं। लेकिन सवाल है कि इस चमत्कार का सच क्या है। और बाबा के जो सैकड़ों समर्थक, जिनमें मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल होता है, आए दिन उनके दरबार में पहुंच रहे हैं, उसके पीछे उनकी आस्था है या फिर कुछ और सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है बाबा का वो पर्चा जिसमें वो किसी भी अनजान आदमी की पूरी कुंडली लिख देने का दावा करते हैं। तो क्या है बागेश्वर सरकार की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे साधु महात्मा और बाबा आए और गए। कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर माथे टेके। यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी कई बाबाओं के दरबार में हाजिरी दी है। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज जी को मिल रही है वो आज तक कभी किसी की नहीं थी। लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और अक्सर सिर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके धाम पर आकर प्रवचन और गीत सुनना, फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक और मशहूर गीतकार मनोज तिवारी हो, या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार हों, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए और हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। और अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की भी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें वह बैठकर बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे थे। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी हुई है जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बार अगर कोई वायरल हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते हैं, उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग पर जाती हैं और लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर इनकी बातें सुनते रहते हैं। हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने और अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम जी के चमत्कारों की वजह से। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्तियां हैं जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही कागज पर उसकी समस्याएं लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने वीडियोस के जरिए देखे होंगे। स्टेज पर आकर जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर सरकार उसे पहले से ही लिखे हुए पन्ने को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बाबा को अभी बताई भी नहीं थी, उनके बारे में बाबा पहले से ही पन्ने में लिख चुके थे। जिसके बाद बाबा सभी के सामने परेशानियों का हल बताते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन बागेश्वर धाम काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई इनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियम के साथ अपनी इच्छाएं लेकर पहुंच जाता है तो ये उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। और आजकल तो बागेश्वर सरकार भूत प्रेतों को भगाने में एक्सपर्ट बन गए हैं। इनके दरबार पर अलग अलग तरह की हरकतें करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और बाबा उन सभी के भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। और वो कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर से याद आया, जो लोग हनुमान जी के परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम वाले महाराज या फिर बागेश्वर सरकार के तौर पर जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। ये एक बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं।
बागेश्वर सरकार अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। उन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का ही परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं जिनकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। वैसे दोस्तों, हमारे देश में जहां बाबाओं और तांत्रिकों की छवि इतनी ज्यादा खराब हो गई है, जिनमें से आधे से ज्यादा तो जेल की हवा खा रहे हैं। जैसे ही किसी बाबा के ऊपर विश्वास होता है, उसके काले कारनामों का चिट्ठा खुलने लगता है और लोग इन चीजों के ऊपर विश्वास करने से घबराने लगे हैं। इस माहौल में अगर कोई 26 वर्षीय शख्स अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो दुनिया के मन में सवाल तो उठेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कई सारे मीडिया कर्मी भी बाबा के दरबार में चोरी चुपके जा चुके हैं ताकि बागेश्वर धाम की सच्चाई जान सकें। पर इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन करने के बावजूद भी कोई ये नहीं समझ पाया कि आखिर बागेश्वर सरकार लोगों के मन की बात कैसे जान लेते हैं, क्योंकि कई सारे नए लोग जो दरबार में आए होते हैं उनकी अर्जी लग जाती है और जब वो बाबा के सामने जाते हैं तो उनके मन की सारी बातें बाबा पहले ही लिख चुके होते हैं। इस तरह की चीजें देखकर मीडिया कर्मी भी हक्के बक्के रह जाते हैं और लगातार बागेश्वर बाबा को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी ऐसी चीज प्राप्त नहीं हुई है जिसे लेकर वो बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर किसी तरह का आरोप लगा सके। शायद इसीलिए बड़े बड़े नेता और अभिनेता बागेश्वर धाम के ऊपर विश्वास करने लगे हैं। वैसे दोस्तों, इनके बारे में एक बात बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि इनका एक सेनापति भी है जो किसी को दिखाई नहीं देता। वो सेनापति बागेश्वर धाम सरकार को लोगों के भूत भगाने में मदद करता है। हालांकि ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन बागेश्वर महाराज के भक्तों का मानना है कि बाबा के पास कोई न कोई असीम शक्ति जरूर है जिसकी सहायता से वह भूत प्रेतों को डरा कर भगा देते हैं। और भक्तों का ये तक कहना है कि जिस किसी का भी भूत बाबा ने भगाया है उसे आज तक कभी कोई परेशानी नहीं हुई, तभी तो इनके दरबार पर इतने सारे लोगों की भीड़ लगती है। वरना आज के समय में किसके पास इतनी फुर्सत है कि किसी बाबा के दरबार में जाकर प्रवचन सुने। लोगों का इनके ऊपर विश्वास है, तभी तो लोग इनके दरबार में जाकर सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें।